हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं राम नाम का महात्मा। तो दोस्तों, वैसे तो सभी को मालूम है राम नाम का महात्मा, सभी सनातन धर्म हिंदू लोगों को, लेकिन आज हम आपको अपनी वीडियो में राम नाम के महात्मा के बारे में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राम जी के सबसे बड़े भक्त शिव जी हैं। शिव जी निरंतर राम नाम का जप करते हैं। रामायण के सबसे प्राचीन आचार्य भगवान शिव हैं। इन्होंने राम नाम श्लोक का वर्णन 100 करोड़ श्लोक में किया है। शिव जी ने दैत्य देवता ऋषि मुनियों में इसका समान बंटवारा किया। सबके हिस्से में 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोक आए। एक श्लोक शेष बच गया तो देवता और दैत्य और ऋषि ये तीनों एक श्लोक के लिए लड़ने झगड़ने लगे। यह श्लोक 32,000 वाले अनुष्ट छंद में था, जो शिव जी ने देवता दैत्य और ऋषि मुनियों प्रत्येक को 10-10 अक्षर दे दिए। 30 अक्षर बट गए और 2 अक्षर शेष रह गया। तब भगवान शिव ने देवता दैत्य और ऋषियों से कहा, ये 2 अक्षर मैं किसी को भी नहीं दूंगा, इन्हें मैं अपने कंठ में रखूंगा। और ये 2 अक्षर रा और मा अर्थात राम नाम है। यह राम नाम रूपी अमर मंत्र शिव जी के कंठ और जीवा के अग्रभाग में विराजमान है। और भगवान शिव को रा और मा अक्षर प्रिय होने के बारे में माना जाता है कि सती के नाम में रा कार अथवा मा कार नहीं है, इसलिए भगवान शिव ने सती का त्याग कर दिया। जब सती ने पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लिया, तब उनका नाम गिरिजा पार्वती हो गया। इतने पर भी शिव जी मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं, ऐसा सोचकर पार्वती जी तपस्या करने लगी। जब उन्होंने सूखे पत्ते भी खाने छोड़ दिए, तब उनका नाम अर्पणा हो गया। गिरिजा और अर्पणा दोनों नामों में रा कार आ गया तो भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बना लिया। इसी तरह शिव जी ने गंगा को स्वीकार नहीं किया, परंतु जब गंगा का नाम भागीरथी पड़ गया, इसमें भी रा यानी कार है, तब शिव जी ने उनको अपनी जटा में धारण कर लिया। तो दोस्तों, इस प्रकार राम नाम में विशेष प्रेम के कारण भगवान शिव दिन रात राम नाम का जप करते रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। तो ये दोहा श्री रामचरितमानस के अध्याय 108 और मतलब श्लोक है। और भगवान शिव को राख और मसान इसलिए प्रिय है क्योंकि राख में रा और मसान में माँ अक्षर है, जिनको जोड़ने से राम बन जाता है। और भगवान शिव का राम नाम पर बहुत स्नेह है। तो दोस्तों, एक बार कुछ लोग एक मुर्दे को शमशान ले जा रहे थे और राम नाम सत्य है ऐसा बोल रहे थे। तो शिव जी ने राम नाम सुना तो भी उनके साथ चल दिए। जैसे पैसों की बात सुनकर लोभी आदमी उधर खिंच जाता है, ऐसे ही राम नाम सुनकर भगवान शिव का मन भी उन लोगों की ओर खिंच गया। अब लोगों ने मुर्दे को शमशान में ले जाकर जला दिया और वहां से लौटने लगे तो शिव जी ने विचार किया कि बात क्या है। अब कोई आदमी राम नाम ले ही नहीं रहा। उनके मन में आया कि उस मुर्दे में कोई करामात थी जिसके कारण ये सब लोग राम नाम ले रहे थे, अतः मुझे उसी के पास जाना चाहिए। शिव जी ने शमशान में जाकर देखा कि वह मुर्दा तो जलकर राख हो गया है। अब शिव जी ने उस मुर्दे की राख अपने शरीर में लगा ली और वहीं मसान में रहने लगे। इसे कवि ने कहा है, बार बार करत राकार व माकार ध्वनि, पूर्ण है प्यार राम नाम पे महेश को। कंठ में राम नाम की शक्ति से भगवान शिव ने हालाहाल का पान कर लिया। राम नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को। जब देवताओं और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन किया गया तो सर्वप्रथम उसमें से हलाहल विष प्रकट हुआ, जिससे सारा संसार जलने लगा। देवता और असुर भी उस कालकूट विष की ज्वाला से दग्ध होने लगे। इस पर भगवान विष्णु ने भगवान शिव से कहा कि आप देवाधिदेव हैं और हम सभी के अग्रणी महादेव हैं, इसलिए समुद्र मंथन से उत्पन्न पहली वस्तु आपकी ही होती है और हम लोग सादर उसे आपको भेंट कर रहे हैं। भगवान शिव सोचने लगे
यदि सृष्टि में मानव समुदाय में कहीं भी यह विष रहे तो प्राणी अशांत होकर जलने लगेगा। इसे सुरक्षित रखने की ऐसी जगह होनी चाहिए कि यह किसी को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन यदि हलाहल विष पेट में चला गया तो मृत्यु निश्चित है, और बाहर रह गया तो सारी सृष्टि भस्म हो जाएगी। इसलिए सबसे सुरक्षित स्थान तो स्वयं मेरा ही कंठ प्रदेश है। और भगवान विष्णु की प्रार्थना पर जब शिव जी उस महाविष का पान करने लगे तो शिव गणों ने हाहाकार करना प्रारंभ कर दिया। तब भगवान भूत भावन शिव ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, भगवान श्री राम का नाम संपूर्ण मंत्रों का बीज मूल है, वह मेरा जीवन है, मेरे सर्वांग में पूर्णता प्रविष्ट हो चुका है। अतः हलाहल विष हो, प्रलय की अग्नि की ज्वाला हो या मृत्यु का मुख ही क्यों ना हो, मुझे इनका किंचित भय नहीं है। इस प्रकार राम नाम का आश्रय लेकर महाकाल ने महाविष को अपनी हथेली पे रखकर आचमन कर लिया, किंतु उसे मुंह में लेते ही भगवान शिव को अपने उदर में स्थित चराचर विष का ध्यान आया और वे सोचने लगे कि जिस विष की भयंकर ज्वालाओं को देवता लोग भी नहीं सहन कर सके, उसे मेरे उदरस्थ जीव कैसे सहन करेंगे। यह ध्यान आते ही भगवान शिव ने उस विष को अपने गले में ही रोक लिया, नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया, जो दूषण दोष न होकर उनके लिए भूषण हो गया। तो दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि भगवान शिव द्वारा हलाहल विष का पान करना पार्वती जी के स्थिर सौभाग्य के कारण हुआ, और कुछ अन्य लोगों के अनुसार यह भगवान शिव के कंठ में राम नाम है उसी के प्रभाव के कारण संभव हुआ था। तो दोस्तों, आपको हमारी ये राम नाम की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, लास्ट में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और पुराने दोस्त भी लाइक करना मत भूलेंगे और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।